देखिए, तहसीन भाई अभी तकनीकी बात कर रहे थे, पर मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत, और ऐसा भी शब्द जो यहां बोलना उचित नहीं लगता, मौत का प्रकार, और बोटी बोटी काट डालूंगा। मतलब इसमें कोई कानूनी दांव पेच चाहिए समझने के लिए। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं तहसीन भाई, जब वास्तविकता में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, अगर कभी एक बयान बताइएगा हमने इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना की हो। हमारे किसी नेता ने मौत की कामना का कोई बयान दे, किसी एमएलए एमपी ने भी दिया हो कि मौत की कामना का प्रकार, जिस जमाने में इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। अरे बताइए, आपके बड़े बड़े लोगों ने बोला है, सुबोध कांत सहाय राज्य मंत्री रहे हैं, कब्र खुदे वाली बात कितनी बड़े बड़े लोगों ने बोली है। इसलिए यहां पर बहुत गंभीर बात हो जाती है। और शुरुआत मौत का सौदागर वर्ड के साथ सोनिया गांधी जी ने की थी 2007 में, विदाउट एनी प्रोवोकेशन। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने बात बिल्कुल सही कही कि गांधी परिवार को, जिसमें प्रियंका जी भी हैं, उनको वो सुरक्षा प्राप्त है जो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को है। और मैं देश को बता देना चाहता हूं, वो Z+ से भी एक स्टेप ऊपर होती है, जिसे कहते हैं Z+ विद ASL। Z+ के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, यानी आप जहां जाएंगे, जहां आपको पहुंचना, वहां पहले पुलिस पहुंचकर उस पूरे जो आपका प्लेस है उसको सैनिटाइज कर लेती है, और वो रास्ते को भी सैनिटाइज करती है, इंश्योर करती है कि रास्ता जाने के लिए ठीक है कि नहीं। उसके बावजूद ये लोग आंदोलन के दौरान अचानक कहते हैं कि हम इधर। अब सोचिए, इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ जब मणिपुर जैसे क्षेत्र में ट्रेवल करना पड़ा होगा, तो सुरक्षा बलों को कितना डाइवर्ट करना पड़ा होगा, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रैक को सैनिटाइज करना था। यह गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को यह सिक्योरिटी मिलती है। फिर भी आपको लगता है कि SPG कवर मिलना चाहिए। SPG में एक स्टेप और ऊपर होता है, उसमें एयर सिक्योरिटी भी होती है कि कोई हवाई जहाज से तो आप पे अटैक नहीं करेगा। आपको लगता है कि SPG प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी और को मिलनी चाहिए और एयर कवर भी मिलना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको सिक्योरिटी एजेंसी भरोसा नहीं, तो आप कृपया बताइए कि आपको खतरा किससे? हम कहते हैं हमारे नेताओं को जिहादियों से भी खतरा है, नक्सलियों से भी खतरा है। आप बोलिए ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों से खतरा है, या गांधीयंस विद गन वालों से खतरा है? कम से कम एक बार तो बोलिए। और जो आपने बात कही थी अभी, पंजाब के आतंकवाद के दौर में इंदिरा जी की जान गई थी, और यह बताइए, इंदिरा जी की हत्या की झांकी निकाली गई कनाडा में, भारत सरकार ने तो विरोध दर्ज किया, कांग्रेस का कितना विरोध दिखा? CWC का कोई प्रस्ताव दिखा? क्या दिखा? LTT वाले विषय में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, आज LTT का विषय समाप्त हो चुका है। सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार उस बात को करती। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक उत्तर दीजिए। यदि राजनीतिक आरोप लगाना तो साफ कहिए कि हमें फलां से खतरा है। यदि हमें एजेंसी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमें कट्टरपंथी मुस्लिमों से खतरा है, हमें जो लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है उनसे खतरा है, तो अब आप वो भी नहीं बोलेंगे। फिर आप ये भी कहेंगे मुझे एजेंसी पे भरोसा भी नहीं है। फिर आपको सबसे एडवांस सिक्योरिटी प्राप्त है जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को प्राप्त है, मगर उसके ऊपर मुझे वो वाली सिक्योरिटी चाहिए जिसमें एयर कवर भी है। तो वो क्यों चाहिए, जरा ये बात बता दें। ये बात राजनीतिक उत्तर भी दे दीजिए, प्लीज जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल तहसीन पूनावाला, जरूर जवाब दीजिए, लेकिन मैं दो ट्वीट आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। अमेरिकन्स वांट अ प्रेसिडेंट नॉट अ डिक्टेटर। हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, डिक्टेटर नहीं। ये जो बाइडेन का ट्वीट है, ये ट्वीट है 13 जुलाई का, और उसी दिन हमला होता है। उसके बाद डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली। ये शब्द किसके हैं? राहुल गांधी के। फिर एक और ट्वीट है उनका जिसमें कहते हैं, व्हाई डू सो मेनी डिक्टेटर्स हैव नेम्स दैट बिगिन विद M? मार्कोस, मुसोलिनी, मुबारक, मोबूतू, मुशर्रफ, ये तमाम नाम लिखे हैं। किस तरफ इशारा है? ये राजनीति क्या उकसाने वाली और डेंजरस राजनीति नहीं है? मैं दोबारा से एक चीज कह रहा हूं, आपको एक ही साइड के अगर स्टेटमेंट्स पढ़ने, वो आपका अधिकार है, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं। लेकिन माननीय सुधांशु जी ने कहा कि मौत का सौदागर से बात शुरुआत हुई। बिल्कुल सुधांशु जी, मौत का सौदागर से ही बात शुरू हुई, लेकिन तो 2007 में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कहा, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मौत का सौदागर शब्द माननीय सोनिया जी के लिए प्रयोग किया था, वहां से बात शुरू हुई।
अब हम इस बात पर अग्री करते तो दूसरी बात, मैंने ना प्रियंका जी के लिए एसपीजी माना, ये तो सुधांशु जी भी मानते कि उनको वही सुरक्षा मिली जो माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को मिली, यानी कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या है वो एजेंसीज बताए। लेकिन कोविड के समय जिनको उस लेवल का थ्रेट है, जैसे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी को, जब उनको बच्चे को कोविड था, आप उनको घर से बेघर किए, आपने उनको कहीं निजी घर में जाने को बोला, ये कानून में तब्दीली लाने की जरूरत क्या थी? यानी कि आप सुरक्षा से खेले। सुधांशु जी, लास्ट चीज का जवाब दे दीजिए, आपने अब तक गौतम नवलखा का जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की जिंदगी खतरे में, ये चिट्ठी मिली है, वो केस आपने विड्रॉ किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? जब पंजाब में उनपे अटैक हुआ, जब सुरक्षा में उनकी लापरवाही हुई, पंजाब पुलिस अपने एसपी को सस्पेंड किया, एसपीजी पे क्या कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? एसपी को सस्पेंड किया तहसीन पूनावाला, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पॉलिटिकल ड्रामा कहा उसे, पॉलिटिकल ड्रामा कहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला का आप स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए। लेकिन जवाब दीजिए सुधांशु जी। तहसीन भाई, मैं फिर आपको टेक्निकल जवाब देता हूं। ऐसा होता है जैसे आप किसी नेता के साथ जो कमांडो देखते हैं ना, कमांडो का काम होता है उसके चारों तरफ सिक्योरिटी कवर बनाना, ठीक। एसपीजी का काम है प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा घेरे में कोई घुस ना सके उसको देखना, और जो रूट का सैनिटाइजेशन है ये लोकल पुलिस का काम है। तो जो पंजाब में सुरक्षा में चूक थी वो लोकल पुलिस की थी कि जिस रूट पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर आंदोलनकारी कैसे आ गए, एज पर रूल मैनुअल ये लोकल पुलिस का काम है, तो एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए। एसपीजी का काम है कि वो उस पर कवर रखे। जैसे आप देखते हैं साथ में जिन लोगों को एसपीजी कवर होता है, एक शीट लेके चलते हैं ना, तो वो बुलेट प्रूफ के लिए होती है ताकि अगर कोई फायरिंग होने लगे, तो वो अपनी ड्यूटी में उन्होंने कोई कोताही नहीं की। मगर मैं अफसोस से एक और बात कहना चाहता हूं, मोदी जी की जान के प्रति आप लोगों की नफरत आज से नहीं है। यह इशरत जहां कांड क्या था? यह भारत के इतिहास का इकलौता कांड है जहां भारत की आईबी और सीबीआई दोनों ने कहा इशरत जहां टेररिस्ट है। जैसे ही पता चला कि इशरत जहां तो तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या के लिए जा रही थी, तो सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और तहसीन भाई आईबी ने अपना हलफनामा नहीं बदला। यानी एक ही सरकार की दो एजेंसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। आईबी के पहले भी कह रही थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है, सीबीआई कह रही थी इशरत जहां टेररिस्ट है, अब सीबीआई कह रही है टेररिस्ट नहीं है और आईबी कह रही है टेररिस्ट है। और जो मिस्टर मूर्ति थे उन्होंने बाद में बताया हलफनामा कैसे बदला गया। जब हमारी सरकार बनी और यह मांगा गया कि जरा फाइल लाओ, तो महोदय वो फाइल गायब थी और अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नीचे से लिख के दिया ही नहीं था और वो सारा एफिडेविट खुद चिदम्बरम ने अपने हाथ से चेंज किया था और फाइल गायब थी। इतनी नफरत है। तब तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब तो कोई डिक्टेटर नजर नहीं आ रहा था। और भारत दुनिया के इतिहास का इकलौता उदाहरण, आपका आईबी चीफ सही था या आपका गृह मंत्री सही था? मुझे इसका जवाब चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने सुधांशु जी कही, लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से यह भी पूछना चाहूंगी। एसपीजी विड्रॉ कर ली। अरे भाई एसपीजी विड्रॉ तो हो गई, लेकिन मैं आ रही हूं आपके पास सुधांशु।